हेलो गाइज, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड 8 क्लास मैथ प्रश्नावली 9.2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि वृद्धि तथा हार से संबंधित प्रश्न। दोस्तों 9.2 में 1 to 4 मैंने 1 से लेकर के 4 तक जो क्वेश्चन है उसमें कभी वृद्धि होगा तो कभी हार्स होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सविता की मासिक आय 6500 रुपया थी। सविता की मासिक आय कितना थी? 6500 रुपया। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देख देख के लिखे हैं। हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सविता की मासिक आय, तो वही लिखे हैं मासिक आय। मासिक आय दोस्तों यहाँ पर 6500 था, तो वही लिखे यहाँ पर 6500। अब वृद्धि कहाँ है? तो वही 6500 का 5%। तो वही 6500 का मिस होता है गुना, 5 था इसलिए 5% हटाने के लिए बटा में 100 लिखा जाता है। तो 2020 खत्म। अब 5 से गुना कर दिए हैं, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 30 और 2 32। अब वही जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें पूछा था कि मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो वही लिखे हैं अतः मासिक आय में वृद्धि बराबर 325 रुपया। फिर कह रहा है कि वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो वही लिखे हैं वृद्धि के बाद सविता की आय। तो फर्स्ट में मेरा दोस्तों 6500 उसका पहले से ही था और 325 रुपया बढ़ गया, टोटल मिला करके 6825। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि उसमें 2% वार्षिक हार्स हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों शहर की जनसंख्या टोटल मेरा 10,000 है, उसमें 2% वार्षिक हार्स हुई, मैंने साल में 2% आदमी के कमी हुई। तो ये हल लिखे हैं और यहाँ लिखेंगे शहर की जनसंख्या दोस्तों मेरा 10,000 है, इसलिए यहाँ पर 10,000 लिखे हैं। अब वार्षिक हर्ष कितना हुआ है दोस्तों? 2%। तो वही लिखे हैं वार्षिक हर्ष, तो 10,000 का 2%। बराबर के नीचे बराबर के चिन्ह दिए हैं, 10,000 इसलिए 10,000। काम मिस होता है गुना, 2 था इसलिए 2% हटाने के लिए दोस्तों बटा में 100 लिखा जाता है। 2020 खत्म। अब 2 से 100 में गुना किए तो 200। अब मेरा जैसा कि क्वेश्चन कहा था दोस्तों 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लिखे अतः 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, तो बराबर पहले से मेरा 10,000 था दोस्तों, इसलिए 10,000 लिखे हैं। 200 आदमी कम हो गए हैं इसलिए घटाओ 200, बराबर हो गया 9800। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ लिखा है कि एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी। आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे दोस्तों टोटल वृक्षों की संख्या मेरा कितना है? 40। तो वही लिखे हैं कुल वृक्षों की संख्या बराबर 40। उखड़े वृक्षों की संख्या, आंधी आने के कारण दोस्तों 40 वृक्ष था, 40 वृक्ष में आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए। तो वही लिखे उखड़े वृक्षों की संख्या बराबर 10। तब कह रहा है कि वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो वही लिखे हैं दोस्तों अतः वृक्षों की संख्या में कमी बराबर 10 था, 10 वृक्ष उखड़े थे इसलिए 10 लिखे, बटा में कुल वृक्षों की संख्या होता है इसलिए कुल मेरा 40 था इसलिए 40 लिख दिए। उन्हें प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 20 से 20 गुना के 40, 20 पचे 100। अब 2 से 2 पचे 10, अब गुना कर दिए तो 25%। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों माना कि प्रारंभिक मजदूरी तो दिया हुआ तो नहीं है, इसलिए हम x मान लिए। अब वही प्रश्न जो कर रहा है दोस्तों वही लिखने का काम किया है। प्रश्न कर रहा है कि श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 210 रुपया है। तो ये लिखे बढ़ा हुआ कुल मजदूरी बराबर 210 रुपया, और लिखे बढ़ा हुआ के मतलब पहले वाला मजदूरी और नया मजदूरी जो बढ़ा हुआ दोनों जोड़ करके 210 आता है। तो इसलिए x माने थे x प्लस x का 5% बढ़ा इसलिए 5% बराबर 210, और लिखे x इसलिए x प्लस के चिन्ह इसलिए प्लस के चिन्ह
5 था इसलिए 5 दोस्तों, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लिखा जाता है, बराबर 210 देते तो देख देख के उतारेंगे। और लिखेंगे x इसलिए x, प्लस के चिन्ह इसलिए प्लस के चिन्ह, 5 से x में गुना किया तो 5x, बटा में 100 इसलिए 100, बराबर देख के लिखे हैं। और लिखेंगे 100 का अब 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो गुना होगा, 100 से 1 में गुना किया तो 100, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 100 से x में गुना किए 100x, 5 से x में गुना किए 5x, बराबर 210। और लिखे हैं 100 और प्लस 5, 105x, बटा में 100 था इसलिए 100, 210 है इसलिए 210। और लिखेंगे 105 इसलिए 105, 210 इसलिए 210, 100 देखिए भागा में है तो इधर जा कर के गुना में हो जाएगा। और लिखेंगे x बराबर 21 था इसलिए 21, 3 गो जीरो है सब मिला के तो 3 गो जीरो, 105 मेरा गुना में इधर जा करके भागा में हो गया, 105 से 2 बार में 210, अब इधर 2 गो जीरो बच गया इसलिए 2 जीरो, और x बराबर आ गया 200। अतः जो कहा था वो लिखेंगे, अतः कह रहा है कि प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो ये लिखे हैं अतः श्रमिकों की प्रारंभिक मजदूरी बराबर मेरा 200 आया, तो इसलिए 200 आंसर।